हेलो एवरीवन। अपनी इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट का सेटअप करेंगे वीड और कंट्रोल रिएक्ट ऐप के थ्रू। रिएक्ट का सेटअप करने से पहले सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जिसका व्यू आपके पास कुछ इस तरह से होगा। आप यहाँ पे चेक करोगे node-v, जो आपको बताएगा कि नोड का वर्जन कौन सा इंस्टॉल्ड है। तो मेरे पास यहाँ पे 20 इंस्टॉल है। तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे जस्ट लाइक यहाँ पे, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे Node.js और यहाँ से आप इसकी वेबसाइट से नोड को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप अगेन आएंगे और हाँ, एक चीज़ खास ख्याल रखिएगा, इसको आपने अगेन क्लोज़ करके ओपन करना है और इसके साथ आप चेक करेंगे npm-v। ये npm का भी वर्जन आपको बता देगा। अगर आपके पास दोनों इंस्टॉल्ड हैं तो आप सक्सेसफुली एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर सकते हैं। रिएक्ट की ऐप क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और ख़ास ख्याल रखना है कि अपनी इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जहाँ भी आप बनाना चाह रहे हैं, सी के अलावा कहीं भी आप ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इस फोल्डर के अंदर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे cmd लिखता हूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोड डॉट लिखूँगा तो ये फ़ोल्डर मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा। हमारे पास ये VS कोड में ओपन हो चुका है और हम सक्सेसफुली यहाँ पे एक रिएक्ट की ऐप बना सकते हैं। अभी के लिए कंट्रोल और बैक टिक को हम प्रेस करके इस टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं या फिर टॉप पे यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके भी ओपन हो जाएगा। अभी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू एक ऐप क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम एक वीट के साथ रिएक्ट की ऐप यहाँ पे क्रिएट करेंगे और एट द एंड दोनों का डिफरेंस देखेंगे। हम यहाँ पे कमांड रन करते हैं npx क्रिएट ये हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप और इसके बाद हमारे पास ऐप का नेम आएगा। जो ऐप का नेम होगा वो आपका कबाब केस में होना चाहिए, मीन कि उसके अंदर कैपिटल में लेटर्स ना हो, अंडरस्कोर ना हो या फिर आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ ना कर रहे हो। इस तरह के मैं इसका नाम रखता हूँ माई हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप और मैं एंटर कर देता हूँ। बस आपने इतना सा करना है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो इंटरनेट है उसकी स्पीड क्या है, उसकी बेसिस पे ये आपको एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके देगा, जिसके रेलिवेंट जो पैकेजेस हैं अभी उन्हें यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि यहाँ पे इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से हमें एक चीज़ कंफर्म कर रहा है कि जो रिएक्ट ऐप क्रिएट करेगा वो 3.0.0 है। तो ओके, हम यही इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद होपफुली हमसे कोई सवाल नहीं करेगा और ये इंस्टॉल करके रेडी टू ओपन हमें जो रन होगा वो प्रोजेक्ट हमें दे देगा। इसी के साथ यहाँ पे हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक और कमांड रन करते हैं जिसके थ्रू हम वीड का भी साथ में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए भी आपके पास नोड और वो तो ऑलरेडी आप इंस्टॉल कर चुके होंगे। अगर इंस्टॉल नहीं है तो हम यहाँ पे कमांड रन करते हैं npx क्रिएट वीड @लेटेस्ट। ये करेगा क्या कि जो वीड का लेटेस्ट प्रोजेक्ट होगा, जो भी उसका वर्जन चल रहा होगा, उसके साथ हमें एक ऐप क्रिएट करके देगा और इसका नाम रखते हैं माई वीड हाइफन ऐप। सिंपल इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे अगेन हमसे पूछ रहा है तो हम इसे यस करते हैं और इसने हमें यहाँ पे एरर थ्रो किया, यू जस्ट रन npx। यहाँ पे हमें npx रन नहीं करना और इसके लिए कमांड npm होगी, npm और इंटर करते हैं। होपफुली अगेन हमसे सवाल करेगा सेम और हमने ओके किया और ये हमें बहुत जल्द एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। बट इसने हमसे फर्दर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना चाह रहे हो। हम यहाँ पे रिएक्ट चूज़ करेंगे। रिएक्ट के बाद आप यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आप चूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट जो बेसिक हमारे पास एक फोल्डर होता है वो रेडी करके दे दिया। अगर हम कंपेयर करें इसको अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ, वो अभी भी हमसे कुछ चीज़ें कंफर्म कर रहा है। जस्ट लाइक वो कह रहा है कि इंटर योर प्रोजेक्ट नेम। जस्ट लाइक मैं अगेन यहाँ पे इंटर करता हूँ माई हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। इसके बाद अभी ये प्रोसेस अगेन स्टार्ट करेगा। ये जो प्रोजेक्ट है हम क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू कर रहे हैं और ये जो दूसरा हमारा टर्मिनल यहाँ पे हम वीड के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इसने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसा कि डिपेंडेंसीज नहीं है। अब ये जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट इसमें ऑटोमेटिकली खुद डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, बट अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मुझे पहले उस फोल्डर में जाना होगा। मीन्स कि ये जो फोल्डर है इसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज क्रिएट होंगी और मेरा टर्मिनल एक स्टेप पीछे जा रहा है।
तो हम यहाँ से पहले cd करेंगे, cd, और जो हमारी ऐप का नाम है एम माई वीट, और अगर यहाँ से टैब प्रेस कर दें तो तब भी आपको मूव करवा देगा। हम अभी नहीं ऐप में आ चुके हैं। यहाँ पे आके हम कमांड रन करेंगे npm i, या आप कंप्लीट इंस्टॉल लिख लो, दोनों काम करेंगे। आई का मतलब ही इंस्टॉल ही है, इंटर कर देंगे। तो ये npm i की कमांड करेगी क्या यहाँ पे कि ये जो उसके नोड मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल करेगी, जिसके अंदर सारे के सारे पैकेजेस हैं। तो दोनों हमारी ऐप्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली, ये पहला जो है ये रिएक्ट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे भी नोड मॉड्यूल का फोल्डर वो खुद बनाएगा और उसके रेलिवेंट जो हैं उन्हें खुद इंस्टॉल करेगा। और ये जो दूसरा हमारे पास है ये हमसे खुद कहता है कि भाई आप नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर लो, रेलिवेंट फाइल्स मैंने इंस्टॉल कर दी हैं। तो दोनों के थ्रू आप रिएक्ट की ऐप बना सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वीट है बहुत फास्ट है, इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम होगा, लेकिन जो क्रिएट रिएक्ट ऐप का प्रोसेस है वो स्लो है, ठीक है। और जो कंट्रोल रिएक्ट ऐप है वो मॉडर्न सेटअप को सपोर्ट नहीं करता, वीट जो है वो मॉडर्न सेटअप को सपोर्ट करता है। कंट्रोल रिएक्ट ऐप जो है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर हम बात करें कस्टमाइजेशन की, वीट के अंदर ये एक ईजी भी है और इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वीट के साथ ज़्यादा बेहतर मोस्टली रहता है। बट अगर एज अ बिगनर आप दोनों को ही फर्स्ट टाइम एक को ही चूज़ कीजिएगा, चाहे आप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर वीट को कर रहे हैं। तो दोनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमारे क्रिएट हो रहे हैं, दोनों में ये नोड मॉड्यूल की फ़ाइल क्रिएट हो रही है, दोनों सेम होंगे। यहाँ पे ये खुद क्रिएट कर रहा है, और जो सेकंड हमारा ये वीट वाला है इसके अंदर हमने खुद से नोड मॉड्यूल की फ़ाइल इंस्टॉल की है, लेकिन डिफरेंस कोई नहीं होगा। सो एट द एंड ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आपके पास इंटरनेट किस तरह चल रहा है। जैसे आप देखें कि ये सेकंड टर्मिनल है, यहाँ हमने वीट के साथ क्रिएट किया और ये सक्सेसफुली हमारी ऐप रेडी टू रन है, कंप्लीट इंस्टॉल कर चुका है। मीन्स की जो हम बात कर रहे थे कि इसकी जो है ना वो बहुत फास्ट है, बहुत कम टाइम लिया। अगर हम देखें अभी यहाँ पे वो ऑलमोस्ट अभी भी इंस्टॉल कर रहा है, जो कि हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू क्रिएट किया। सो आई विल प्रेफर कि आप वीट को यूज़ कर लें। इट्स अप टू यू, आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं। तो हमारे दोनों प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हैं, जिन्हें हम सिंपल रन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा वेट करते हैं जैसे ही कंप्लीट होती हैं। सो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू और वीट के थ्रू। दोनों हमारी जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला प्रोजेक्ट है उसको हम npm स्टार्ट के साथ रन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको रन करके देखेंगे और फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।